एवरीवन, कैसी हो सब बच्चे? जल्दी से कौन कौन प्रेजेंट है चार्ट में अपना नाम लिखो। कौन कौन प्रेजेंट है चार्ट में अपना नाम लिख दीजिए सब। चार्ट में नाम 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 अटेंडेंस लगाइए। उदित्य और मैम मैं लिख चुकी हूँ पहले से उदित्य नाम। दोबारा लिख दो। अर्जुन कुमार गुप्ता, प्रिंस, राहुल, संदीप, सचदेव, खुशी, विपिन, याचिका, विकास, सोमवती। सबसे बड़े यूनिक यूनिक नाम है इस क्लास में। अंशु। वेरी गुड, चलो शाबाश, काफी सारे बच्चे प्रेजेंट हैं। हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने ये सीख लिया था कि बहुपद क्या है। बहुपद के बारे में पता कर लिया था सबने कि बहुपद क्या होता है। यस, कोई बताएगा बहुपद क्या होता है? बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो? चार की घात पूर्ण संख्या हो, है ना। चर की घात ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। चर की घात पूर्ण संख्या। ठीक है, चर की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या होता है? जो जीरो से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, है ना। ये आपको इस तरह के बहुपद देखने हैं। जैसे अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछती हूँ, 2x की पावर 4 प्लस 4y 2 प्लस 9, बताइए क्या ये बहुपद है या नहीं है? यस मैम। यस और नो? यस मैम है ना। हम इसमें चर देखेंगे पहले। चर क्या है? x। चर क्या है? y। अब उनकी घात देखेंगे। घात क्या है? 4। घात क्या है? 2, जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो हाँ, यस, ये एक बहुपद है। ठीक है, ये एक बहुपद है। अगर अच्छा, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ। दूसरे क्वेश्चन में हम ले लेते हैं, चलो z ले लेते हैं, इसको -2 ले लेते हैं। -2 z की घात 1/2 प्लस जेड स्क्वायर। ये बताइए क्या ये बहुपद मैम। है या नहीं है? नो मैम। चार्ट में बताइए यस और नो। नो। यहाँ पे क्योंकि जो चर है z, उसकी घात क्या है? 1/2 है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो नो, ये एक बहुपद नहीं होगा। सभी बच्चे वन एग्जाम्पल दो बहुपद का। सभी बच्चे चार्ट में एक एक एग्जाम्पल दो बहुपद का। सभी बच्चे एक एक एग्जाम्पल बनाकर लिखेंगे बहुपद का। चलो शाबाश, जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम नहीं, 30 सेकेंड्स का टाइम है सबके पास। जल्दी से सब बच्चे एक एक बहुपद का एग्जाम्पल सोचो और चैट बॉक्स में लिखो। चलो देखते हैं हमारे पास कितने बहुपद आते हैं। जैसे ये मैं स्टार्ट कर देती हूँ। मैं अपना एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देती हूँ, फिर बाकी सब बच्चे भी लिखना। मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, 2x की पावर 100 2x की पावर 9 प्लस 4। मैंने एक एग्जाम्पल ये लिख दिया। उदित्य ने लिखा है 4x की पावर 2 5z की पावर 4 4x की पावर 2 प्लस 5z की पावर 3, उदित्य ने लिखा है। सिर्फ उदित्य और एक और बच्चे ने एग्जाम्पल लिखा है पूरे 30 सेकेंड्स में। बाकी बच्चे क्लास में नहीं हो, मतलब बाकी बच्चे नहीं हो क्या क्लास में? 2x की पावर 7 माइनस 4a की पावर 2 और यहाँ पर 7। बाकी बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं हो क्या? हाँ, एक और एग्जाम्पल आया है, 6x की पावर 6 माइनस 2y की पावर 4। ठीक है, तो ये कुछ एक बच्चे हैं जो आंसर्स लिख रहे हैं। तो ये बहुपद के एग्जाम्पल्स हैं। अब कब एक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा? कब नहीं होगा? जब चर की घात ऋणात्मक हो। ऋणात्मक मतलब माइनस में हो। जैसे अगर आपको बोला जाए 2x की पावर -2 प्लस 8, तो क्या ये बहुपद है? जल्दी से बताइए, क्या ये बहुपद है? यस और नो। चैट में सभी बच्चे सुपर एक्टिव होने चाहिए, जल्दी से लिखिए। क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है?
नो, वेरी गुड। अब ये बहुपद नहीं है। जब भी आप देखो चर की घात माइनस में है, नेगेटिव में है, वो बहुपद नहीं होगा। चर की घात अगर भिन्न है, जैसे अगर आपको बोला जाए y की पावर 3/2 और इसमें हमने ऐड कर दिया y स्क्वायर माइनस कर दिया 9, ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चर की घात क्या है, भिन्न है, 3/2 है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। नहीं वर्ड पे फोकस करो, ये बीजे व्यंजक बहुपद नहीं होगा। अगर चर वर्गमूल के अंदर हो, जैसे अगर आपको बोल दूं मैं कि √z² + 4, क्या ये बहुपद है? √z + 4, क्या ये बहुपद है? नहीं, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें जो चर है वो वर्गमूल के अंदर है। या फिर चर हर में हो, जैसे आपको दे दिया जाए 3x⁴ -3/x⁴, यहाँ पे जो चर है वो कहाँ पर आ गया है, हर में आ गया है, तो चर हर में भी नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे ये चारों पॉइंट्स नोट करो एग्जाम्पल के साथ, जल्दी से नोट करो। सभी बच्चे नोटबुक और पेन बैठा करो और नोट करो। ना तो माइनस में होना चाहिए, ना भिन्न में होना चाहिए, ना वर्गमूल के अंदर होना चाहिए, ना ही हर में होना चाहिए। 4 पॉइंट्स हैं, आपको ये चारों ध्यान रखना है। चलो शाबाश। सबने नोट कर लिया? सबने नोट करा या नहीं? यस और नो? बेटा यस और नो तो जवाब दे सकते हो ना? यस और नो में जवाब तो दे सकते हो ना? यस, ठीक है, ओके। चलिए, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। सभी बच्चे, क्वेश्चन क्या है कि क्या, और यहाँ पर मैंने आपको 2 ऑप्शन भी दे दिए हैं। पहला ऑप्शन है हाँ और दूसरा ऑप्शन है नहीं। अब देखती हूँ कितने बच्चों ने ध्यान से समझा है। x⁻²+ √y -3/z⁴ क्या ये बहुपद है? पोल में सब बच्चे इसका आंसर करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से सब बच्चे पोल में इसका आंसर करें। क्या ये बहुपद है? क्या ये जो आपसे पूछा गया है, क्या ये बहुपद है, हाँ या नहीं? सभी बच्चे चैट में जल्दी से पोल में जल्दी से आंसर करेंगे इसका, क्या ये बहुपद है? शाबाश, लास्ट की 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बेटा 15 बच्चों ने ही आंसर किया है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? और जिन बच्चों से मैंने क्या कहा था पहले, नोट्स बनाने के लिए कहा था, देखो 6 बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। और जबकि मैंने ये इतना आसान क्वेश्चन पूछा है ना, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। यही होता है जब आप लोग नोट्स नहीं बनाते हो, है ना? और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। मैं पोल बंद कर रही हूँ और चैट बॉक्स ऑन कर रही हूँ। 6 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है। अब इसमें देखो, मैंने तीनों में ही, अगर आप देखो, यहाँ पर माइनस में भी है पावर, यहाँ पे अंडर रूट में भी है, यहाँ पर हर में भी है। 4 में से तीनों चीजें तो यहाँ पर है, तो ये तो बहुपद नहीं होगा ना। माइनस में भी है, अंडर रूट में भी है, हर में भी है, तो ये तो नहीं है, ये तो क्लियरली नहीं है। ये पॉइंट्स किसी ने भी नोट नहीं किए। चर की घात ऋणात्मक, यानी जो हमारा ABCD XYZ होते हैं, उनकी जो घात होती है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, उनकी घात भिन्न में नहीं होनी चाहिए, वो वर्गमूल के अंदर नहीं होने चाहिए और हर में नहीं होने चाहिए। सबने नोट किए थे ये चीजें? यस और नो? बताइए, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, वो देखती हूँ कितने बच्चे सही करेंगे। पोल में ही जवाब देंगे सब बच्चे। क्वेश्चन को अब मैं यहाँ से चेंज कर रही हूँ। ठीक है, अब आपसे ये वाला आंसर करना है कि क्या ये बहुपद है, हाँ या नहीं। चलो, पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे इसका, ये वाला।
एक्स की पावर 2 माइनस 3x क्यूब प्लस 4. 10 seconds only. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. बहुत ज्यादा गलत बात है बेटा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और 7-8 बच्चे गलत कर रहे हो. नोटबुक दिखाओ, किस किस के पास नोटबुक है इस टाइम. नोटबुक दिखाइए बैक कैमरा करके. नोटबुक दिखाइए, किस किस के पास नोटबुक है. वेरी गुड. देखो ये बच्चे जो नोटबुक पे कर रहे हैं, है ना. वेरी गुड. देखो इन बच्चों के पास नोटबुक है और मुझे पता है इनका रॉन्ग नहीं हो सकता. और यहाँ पे 8 बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं. बेटा इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं देखना था, आपको चर देखना है, चर की घात देखनी है. 4 है और 3 है. 4 और 3 दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये तो बहुपद होगा ना. ये बहुपद होगा. समझ रहे हो? यस और नो. क्या देखना है आपने? चर की घात. चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए. पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह की संख्याएं होनी चाहिए. अब अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछती हूँ, 2y की घात 4 माइनस 3z की घात 3, यहाँ पे चर बताइए क्या है. यहाँ पे जल्दी से चर बताइए क्या है. पहले तो चर देखना आना चाहिए आपको. चर क्या है? वेरी गुड. बेटा चर पूछ रही हूँ. चर तो y और z है ना. चर तो y और z है ना. अब चर की घात देखो, y और z की घात देखो. चर क्या है? y और z. और चर की घात क्या है? चर की घात क्या है? 4 और 3 है. तो 4 और 3 दोनों पूर्ण संख्याएं हैं. 4 और 3 दोनों पूर्ण संख्याएं, तो ये बहुपद होगा. एक और एग्जांपल लेते हैं. 3p की घात 3p माइनस 4q की घात 2. बताइए यहाँ पे चर क्या है? P और Q. चर क्या है बच्चों? यहाँ पे p और q मैम. है. वेरी गुड. और उनकी घात क्या है? 2. p की घात 1, q की घात 2. 1 और 2 दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये भी एक क्या है? बहुपद है. एक और एग्जाम्पल ले देते हैं. 3 माइनस 3 x की घात 4. इसमें चर क्या है? इसमें X चर है. चर क्या है बेटा? x चर है. और उस चर की घात क्या है बच्चे? 4. 4 है. तो ये तीनों ही क्या है? ये तीनों क्या है? बहुपद. बहुपद है. ये तीनों ही बहुपद है. तो आपने चर देखना है और उसकी घात देखनी है. ठीक है, क्या देखना है? चर देखना है और उसकी घात देखनी है. उसकी घात अगर एक पूर्ण संख्या है तो वो एक चर है, अदरवाइज नहीं है. ये बात समझ में आ गई? यस यहाँ मैम. तक बात समझ में आ गई सबको कि बहुपद क्या होता है? ठीक है, चर की घात देखनी है. अब यहीं पर देखो, अगर मैं चेंजेस कर दूं, अगर मैं यहाँ पर इनको मैं हटाती हूँ, चर की घात देखेंगे हम सब. अब अगर मैं कुछ इस तरह के एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे 3y और उसकी घात मैंने ले ली 1/2 प्लस कर दिया मैंने 9. यहाँ पे चर क्या है बेटा? चर मैम y y. है. y है. चर की घात कितनी है? 1/2. 1/2. 1/2. तो क्या ये बहुपद है? नो मैम. नो मैम. नहीं, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है. देखो 0, 1, 2, 3, 4 सिंपल सी फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, अगर मैं आपसे कहती हूँ √x प्लस 4, अब √, का मतलब भी घात 1/2 होती है. यहाँ पे चर क्या है? X. मैम x. रूट और x. x की घात 1/2. √x का मतलब भी क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ है ना पिछले चैप्टर में. घात √, का मतलब वर्गमूल का मतलब भी घात 1/2 होती है. तो इसलिए ये भी जो √, में होगा, अगर चर √, में है तो वो भी बहुपद नहीं होगा. समझ में आई बात? अगर लिखा हुआ है 3/x की घात 4, अब यहाँ पे चर क्या है? मैम x.
x। अब जब आप x को ऊपर लेकर आते हो तो ये माइनस में बन जाता है। अब चर की घात क्या हो गई? 4 चर की घात क्या हो गई बेटा? 4 की -4? माइनस मैम -4। -4। तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। समझ में आई बात? देखो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, फिर से रिवाइज कर लो। अगर चर की घात ऋणात्मक हो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे 2y की घात -3 + 4, ये बहुपद है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि इसमें चर की घात क्या है? माइनस -3। में है। माइनस में है ना, माइनस में है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। चर की घात भिन्न हो, जैसे 3z की घात मैंने ले लिया 3/4, तो 3/4 क्या है? भिन्न है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। चर वर्गमूल के अंदर हो, जैसे आपको पूछ लिया जाए √z + z², तो एक चर तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर है ना, वर्गमूल के अंदर है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा। या फिर चर हर में हो, जैसे 3p + 4/4q², यहाँ पे चर क्या है? p और q है, लेकिन q कहाँ पे है? हर में है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ गई? यस यस मैम। यस मैम। यस चलो, मैम। अब देखती हूँ कितने बच्चों को सच में समझ में आया है। यहाँ पर मैं एक बहुपद लिखूंगी, ठीक है, फिर वो बताना है आपने कि वो बहुपद है या नहीं। ए और बी में आ जाएगा हाँ, और ऑप्शन बी आ जाएगा नहीं। और बहुपद क्या है? बहुत सिंपल सा बहुपद दे रही हूँ, x की घात 4 -3/y की घात 2। सभी बच्चे पोल में इसका आंसर करेंगे। मैंने बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया है, जल्दी से इसका आंसर करो। अब देखती हूँ कितने बच्चे सही करते हैं। क्या ये बहुपद है? चैट में जल्दी से जवाब देंगे, सॉरी पोल में जल्दी से जवाब देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सब बच्चे सही कर रहे हो। तो आपको क्या देखना है? ना तो चर की घात माइनस में होनी चाहिए, ना भिन्न होनी चाहिए, ना ऋणात्मक होनी चाहिए, ना अंडर रूट के अंदर होनी चाहिए। वेरी गुड, शाबाश एवरीवन, वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी से लास्ट के 10 सेकेंड और। लास्ट के 10 सेकेंड और, शाबाश, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर्स करिए। चलो 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2 एंड 1। पोल बंद कर दूं? किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? नो? चलिए, चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है बेटा। सबने जितने बच्चों ने आंसर करने थे, देखो 14 बच्चों ने बिल्कुल ठीक, 3 बच्चों का रॉन्ग हुआ है। जिनका रॉन्ग हुआ है वो ध्यान से समझो। मैंने क्या बोला था? मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि चर हर में नहीं होना चाहिए, चर हर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो y कहाँ पे है? हर में है, y हर में है, तो हर में अगर है तो ये एक बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन बी सही है, नहीं, है ना? ऑप्शन बी सही है। समझ रहे हो बात को? जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था, जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ था, बात समझ में आ गई? यस मैम। चार्ट में लिखे। अब सभी बच्चे अब एग्जाम्पल दो एक एक बहुपद का। इतने में यहाँ क्वेश्चन लिख रही हूँ। आपको यहाँ पर बहुपद पहचानना है कि निम्न में से कौन एक बहुपद है। इतने सब बच्चे एक एक एग्जाम्पल दो बहुपद का। पहले आप लोगों ने नहीं लिखा था, अब लिखो जल्दी से। चलो, अब इस क्वेश्चन का आंसर सब बच्चे पोल में करेंगे। वेरी गुड। सिर्फ उदित्य ने ही पिछली बार भी एग्जाम्पल लिखा था और इस बार भी, बाकी बच्चे नहीं लिख रहे हैं। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन एक बहुपद है। आपको 4 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि कौन एक बहुपद है। वेरी गुड, देखो कितने अच्छे से कर रहे हैं सब बच्चे, शाबाश।
वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बेटा जल्दी से सब आंसर करिए। 17 ही बच्चों ने आंसर किया है, बट अच्छी बात यह है कि 14 का बिल्कुल ठीक हुआ है। जिनका ठीक नहीं हुआ है वो ध्यान देना है यहाँ पर। शाबाश। चलो पोल बंद कर रही हूँ बेटा, अब मैं, टाइम हो गया है पूरा। जो आंसर नहीं कर रहे कोशिश करो आंसर करने की। वेरी गुड। जल्दी से बताइए बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही है? सी। ऑप्शन सी सही है ना? ऑप्शन सी सही है। अगर आप देखो, ये यहाँ पर घात 1/2 है, यहाँ पर क्या आ रहा है? अंडर रूट आ रहा है। यहाँ पर भी है, घात माइनस में भी है, चर हर में भी है, तो तीनों ही कंडीशन फेल हो रही हैं। बट यहाँ पर देखो, चर क्या है? चर क्या है बच्चों? एक्स है, और एक्स की घात क्या है? 2 और 3। 2 और 3 दोनों पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद है। ये क्या है? एक बहुपद है। समझ रहे हो? ये क्या है? एक बहुपद है। अब एक बात और ध्यान रखो, पहले बताइए यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया? यस मैम। क्लियर है सबको? ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, इसको मैं हटा देती हूँ। पहला वाला ऑप्शन जो है, क्या ये बीजीय व्यंजक है? बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक में हम कोई घातवात नहीं देखते, और यहाँ पर बहुपद। क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस, बीजीय व्यंजक तो है ना। बीजीय व्यंजक में कोई घात नहीं देखी जाती, उसमें देखा जाता है चर होना चाहिए और एक अचर होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए, गुणा भाग होना चाहिए, दैट्स इट। लेकिन ये बहुपद नहीं है। ये भी बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। ये बीजीय व्यंजक भी है और बहुपद भी है। ये बीजीय व्यंजक है पर बहुपद नहीं है। तो मुझे बताओ, अब मेरा क्वेश्चन है, क्या सारे बीजीय व्यंजक, क्या सारे बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? नो मैम। नो मैम। नो मैम। यहाँ से देख पा रहे हो, क्या सारे बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? नो मैम। है ना? यहाँ से हम देख पा रहे हैं, तीन चारों बीजीय व्यंजक में से केवल एक ही बीजीय व्यंजक ऐसा है जो बहुपद है ना? तो यहाँ से बच्चों हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का है कि सारे के सारे बीजीय व्यंजक तो कुछ भी नहीं होते। सिर्फ आपने चर लेना है, अचर लेना है, उनमें जोड़ घटाव गुणा भाग करना है। वहां पे कोई कंडीशन नहीं होती कि चर की घात कैसी होनी चाहिए। तो सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। ठीक है, सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, नहीं होते, लेकिन सारे बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। एग्जाम्पल दे सकते हो आप, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या कह सकते हैं? 2x की घात 2x की घात 1/2 बटे में आ जाएगा y की घात 4 माइनस 3z3। ये क्या है? ये बीजीय व्यंजक है। ये क्या है? बीजीय व्यंजक है ना? बीजीय व्यंजक में हम कुछ भी नहीं देखते, चर अचर जोड़ घटाव गुणा भाग होना चाहिए। ये बीजीय व्यंजक है, पर बहुपद है कि नहीं है? बहुपद क्यों नहीं है? बहुपद क्यों नहीं है? कोई बता मैम ये सकता वाई है? रूट में है। वेरी गुड। वाई, वाई बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे चर हर में है और x की घात भिन्न में है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो सबने ये पॉइंट नोट कर लिया कि सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, और हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी ले लिया है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन कराने वाली हूँ, वो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों में से बताइए बहुपद कौन है?
इन दोनों में बताइए, क्या दोनों बहुपद है, क्या सिर्फ एक बहुपद है, या कोई भी बहुपद नहीं है? कोई बता सकता है? चलो मैम पहले सिर्फ वाले के एक बारे में बहुपद बताओ, है। पहले वाला है कि नहीं है? मैम नहीं है। सेकंड नो मैम। नो मैम। है? मैम नो मैम। सेकंड वाला नहीं बहुपद है। है। अगर पहले फर्स्ट के बारे में बताओ, नहीं है या है? मैम सेकंड नहीं वाला है। है। नहीं है या है? मैम है। चार्ट में बताओ, है कैसे है, रीजन बताइए। यहाँ पे चर क्या है, चर क्या है यहाँ पे? क्योंकि मैम अंडर रूट चर पे नहीं होना चाहिए, मगर अचर पे हो सकता है। हाँ बट टी तो चर है ना। मैम मैं मैं सेकंड फर्स्ट वाला बोल रही हूँ। अच्छा नहीं नहीं, मैं फर्स्ट में बात कर रही हूँ। फर्स्ट में तो टी है ना, तो टी के ऊपर अंडर रूट है ना? तो ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। लेकिन सेकंड में क्या है, वाई चर है, वाई तो चर है ना, और उसकी पावर कितनी है, उसकी घात 1 है, तो ये क्या है, ये बहुपद है। समझ गए बात को? ये क्या है, बहुपद यस मैम। है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला पार्ट है, इसमें आपको क्या देखना होता है, चर की घात देखनी होती है। अचर जो नंबर्स होते हैं ना, उनमें अंडर रूट आ सकता है, उनमें अंडर रूट आए कोई इशू नहीं है। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है, यस सभी बच्चों मैम। को समझ में आ गई। अब इन दोनों में बताइए, मैं आपको दो ऑप्शन दे रही हूँ, ए और बी। ए और बी में कौन बहुपद है, ए बी दोनों या सिर्फ ए सिर्फ बी? चार्ट में बताइए जल्दी से। मैम ए। मैं और एग्जाम्पल्स भी लिख देती हूँ, आप उसमें पहचानते जाना। यहाँ पे से बताती जाइए बहुपद कौन कौन से हैं, मैं लिखती जा रही हूँ, मैं लिखती जा रही हूँ, सभी बच्चे पहचानते जाएंगे। चलो वेरी गुड, कौन कौन से बहुपद है? चलिए क्या क्या लिखा है आपने, वेरी गुड, एच को लिखा है, एच तक कर लिया सबने, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या है, यस और नो। अंडर रूट 3y² प्लस 9y, ये क्या है, बहुपद है। यस, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए चर क्या है, y की पावर 2 है ना। चर पे तो अंडर रूट नहीं है ना, सिंपल सी बात है। हमें क्या देखना है, चर देखना है, चर पे अंडर रूट नहीं होना चाहिए। चर क्या है, y पे अंडर रूट नहीं है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट यस और नो। ADEH, हाँ ऐसे लिख दो, बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो, ADEH बोल रहे हो, ठीक है। तो सेकंड भी, सेकंड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए चर क्या है, y के ऊपर अंडर रूट है ना, y के ऊपर अंडर रूट है। नेक्स्ट में भी यस, ये भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक लिखा था आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर z है और z के ऊपर अंडर रूट है ना, z के ऊपर अंडर रूट है, बिल्कुल ठीक। और डी आप लोगों ने बोला है यस, है ना, डी में आप लोगों ने बोला है यस, क्योंकि यहाँ पर चर क्या है, वेरिएबल क्या है, एक्स, और एक्स के ऊपर अंडर रूट नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से सबने जवाब दिए हैं, शाबाश। ई क्या है, ई आप लोगों ने बोला है यस, डी ई एच बोला है ना, ई यस, बिल्कुल ठीक जवाब है, वेरी गुड। टी, यहाँ पर भी टी, दोनों टी पर अंडर रूट नहीं है, तो यस दिस इज अ बहुपद। अंडर रूट 10 एक नंबर है, तो ये अंडर रूट में हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एफ के बारे में बताइए,
f नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x है, x क्या है, चर है, और चर पे क्या है, अंडर रूट है, जो कि पावर 1/2 होती है, तो नो, ये भी बहुपद नहीं है। अगला वाला भी नहीं है, उससे अगला वाला है। बिल्कुल ठीक जवाब दिया सबने, क्योंकि इसमें x के ऊपर अंडर रूट है जो कि वेरिएबल है, बट यहाँ पर देखो 15 के ऊपर अंडर रूट है, 8 अंडर रूट में है जो कि नंबर्स हैं, जो कि चर नहीं है। तो बिल्कुल ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या आंसर आ गया, ए डी ई एच। सभी बच्चों का यही आंसर था, सभी बच्चों के यही आंसर थे। यस मैम। सभी ने नोट भी किए साथ साथ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन। सभी ने नोट किया यहाँ तक, चलो शाबाश। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, चलिए चलिए देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है फर्स्ट वाला बहुपद है कि नहीं है। फर्स्ट वाला बताइए, √x-3 क्या ये बहुपद है, यस और नो, जस्ट यस और नो। नो मैम। वेरी गुड, मतलब बिल्कुल आप लोग प्रो हो गए हो इसमें। x के ऊपर अंडर रूट है बट 3 के ऊपर नहीं है, बट हमें तो सिर्फ x से मतलब है, x के ऊपर अंडर रूट नहीं होना चाहिए, सो नो, ये एक बहुपद नहीं है। अगले वाले में बताइए, यस, ये एक बहुपद है। यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ तक हमने जो भी किया वो सबने नोट भी किया है साथ साथ, यस मैम। देखो। और यहाँ से आप ये चीज नोट कर सकते हो, ये दो क्या है, ये दोनों बीजीय व्यंजक है, बट ये बहुपद नहीं है। तो यहाँ से हमें फिर से पता चल गया कि सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। यहाँ से पता चल गया ना दोबारा से, कि सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। पता चल गया, यहाँ से भी देख सकते हो एग्जाम्पल में, ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है, बट ये बहुपद नहीं है, ये वाला बहुपद है। तो सारे बीजीय व्यंजक बहुपद हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप साथ साथ पढ़ते जाते हो, हर एक चीज को इस तरह से नोट करते चला करो, है ना। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करा लूं, यस मैम। यस मैम। अब देखते हैं कितने बच्चों ने सच में ध्यान से पढ़ा है। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन आ गया, कि क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं, और ये तो हमने आज पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया है। देखती हूँ मेरी बातें किसने कितनी ध्यान से सुनी थी। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से करेंगे कि क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं या नहीं होते। सभी आंसर करने की कोशिश करेंगे। लास्ट का 1 मिनट में और दे रही हूँ, वैसे 1 मिनट में ज्यादा दे रही हूँ, बट बहुत स्लो आंसर कर रहे हो आप लोग, तो इसलिए मैं फिर भी 1 मिनट दे रही हूँ। उसके बाद किसी को भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, और बहुत ही अच्छे से कर रहे हो सब। शाबाश, लास्ट की 40 सेकेंड्स। चलिए लास्ट के 20 सेकेंड, ऑलमोस्ट 19 ही बच्चों ने आंसर किया है 26 में से। सभी कोशिश करिए, लास्ट के 15-16 सेकेंड। अब देखो, ये क्वेश्चन उन बच्चों का रॉन्ग होगा जिन्होंने क्लास में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये कम से कम हम 5 या 6 बार पढ़ चुके हैं, और मैंने आपको प्रॉपर नोट करवाई थी ये लाइन, है ना। तो जिन बच्चों के ये रॉन्ग हुए हैं बेटा, क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं है आप लोगों का। क्लास में अगर आपका एक एक चीज भी मिस हो जाती है, तो देखो उसी से क्वेश्चन आ जाता है। अब टाइम अप हो गया है, मैं पोल बंद कर दूं। चलिए चैट बॉक्स में बताइए, यस और नो। ऑफ कोर्स, ये तो हम मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ देख चुके हैं कि सभी जो बीजीय व्यंजक होते हैं वो बहुपद होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, x की पावर -4 + 9/z, ये बीजीय व्यंजक है। ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक में हमारी कोई कंडीशन नहीं होती।
आपने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में बीजीय व्यंजक पढ़े थे, बट ये बहुपद नहीं है क्योंकि बहुपद की कंडीशन तो फेल कर रहा है, बहुपद नहीं है, तो ये बीजीय व्यंजक है बट बहुपद नहीं है। तो बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की सभी घात पूर्ण संख्या होती है। समझ गए ये बात? अब भूलोगी तो नहीं, भूलोगे तो नहीं, जल्दी से बताइए, सभी को यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है, करेक्ट? ओके, चलो जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखती हूँ ये क्वेश्चन कितने बच्चे सही करते हैं। ये क्वेश्चन अभी पोल ऑन नहीं होगा, पहले ध्यान से देख लो। पहला क्वेश्चन, इसमें से निम्न में से कौन सा बीजीय व्यंजक एक बहुपद है? पहला ऑप्शन देखिए 3√x प्लस 2x प्लस 7। दूसरा ऑप्शन देखिए 5x² माइनस 7x प्लस 2। तीसरे ऑप्शन में 1 है, 1 के नीचे यानी कि हर में क्या लिखा हुआ है, x² प्लस 3x प्लस 10। चौथे ऑप्शन में 3x² माइनस 3 अपॉन हर में क्या लिखा हुआ है, x² लिखा हुआ है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखती हूँ कितने बच्चे सही करते हैं। पूछा गया है कि कौन बीजीय व्यंजक है, और इसको करने के लिए अब मैं आपको, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए ठीक ठाक टाइम दे दिया है, तो 1 मिनट का टाइम मुझे लगता है काफी होगा। देखते हैं 1 मिनट में कितने बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं। शाबाश, शाबाश, जल्दी से करेंगे सब बच्चे। टाइम लास्ट के 10 सेकंड्स बचे हैं, और कितने बच्चों ने कर दिया है? 20 बच्चों ने आंसर कर दिए हैं। लास्ट के 9 सेकंड। अभी 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया है। पोल बंद कर दूं? किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए? किसी को भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए? यस, मतलब बाकी बच्चे, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं आंसर, वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है, है ना? यही मतलब हुआ। चलो, मैं पोल को बंद कर रही हूँ, चैट बॉक्स में ऑन कर रही हूँ। वेरी गुड, काफी बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर्स किए हैं, बट 2-3 बच्चों ने गड़बड़ कर दी है। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या करना है आपको। पहले वाले में देखो, हमने क्या बोला था कि जो चर होना चाहिए वो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन तो यही थी। क्यों? क्योंकि पावर 1/2 हो जाती है ना, पावर 1/2 हो जाती है। तो यहाँ पे x है, x अंडर रूट के अंदर है, तो ये तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये बहुपद नहीं होगा। और हमने ये भी कहा था कि जो चर होना चाहिए वो हर में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सब हर में आ रहा है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। इस वाले में भी सेम चीज है, यहाँ पर बहुपद हर में है। जब आप हर से अंश में लेके आते हो तो पावर माइनस में हो जाती है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बट इसमें देखो, चर क्या है, एक्स है, यहाँ पर भी क्या है, एक्स है। इन दोनों की घात देखो, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये बहुपद है। ये वाला ऑप्शन बेटा सही होगा। वैसे ज्यादातर बच्चों में बिल्कुल ठीक है, सिर्फ 2-3 बच्चों का रॉन्ग हुआ है। समझ में आ गया सबको? यस यस और मैम। नो? ओके, एक और क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। यस चलिए, मैम। मैम एक और क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन में उल्टा पूछा है, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में उल्टा पूछा है कि बहुपद नहीं है। ठीक है, पूछा है कि बहुपद नहीं है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। पहला ऑप्शन क्या है, 2x माइनस 8। दूसरा ऑप्शन क्या है, 3y² प्लस 2y माइनस 1। तीसरा ऑप्शन x माइनस अंडर रूट 3, लेकिन चौथे ऑप्शन में y पर अंडर रूट है प्लस 2। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे सही करते हैं। 1 मिनट का टाइम इस क्वेश्चन के लिए भी आपको मिलेगा। मैम आंसर नहीं दिखा रहा है। एक मिनट में देखती हूँ।
बेटा दिखा, चलिए मैं ऑन करके ऑफ कर दिया दोबारा, अब रिजल्ट दिखा रहा होगा। यस मैम। चलो लास्ट के 18 सेकेंड्स। चलो टाइम अप हो गया है, बट ये थोड़े से बच्चों ने गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। चैट बॉक्स हमने ऑन किया है, थोड़े से बच्चों ने गड़बड़ करी है बट बहुत सारे बच्चों ने ठीक भी किया है। और गड़बड़ बेटा मुझे ये बताइए, सी और डी में कंफ्यूज हो गए तब तो चलता है, बट ऑप्शन बी में कैसे गड़बड़ हो रही है? ऑप्शन बी तो है ना, ये भी है, यहाँ पर चर की घात 2, चर की घात 1, ये भी गलती है, से लग गया मेरा। यहाँ पे चर, अच्छा गलती से, बट यहाँ पे चर पे अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, है ना। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ना नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया, चलो अब हम सीखेंगे बहुपद के प्रकार। ठीक है, क्या सीखेंगे? बहुपद के प्रकार। बहुपद के समझ आ गया सब इसके, यस, तो अब हम इसके प्रकार सीखने वाले हैं। अब प्रकार में क्या होता है, दो तरह से करता है, तो पदों की संख्या पे और एक घात की संख्या। कितने पद हैं, उनकी घात क्या क्या है, दो अलग अलग तरह से हम इन्हें बांटते हैं। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, बहुपद की आकार, पदों की संख्या पर। मतलब जैसे पद पता है ना आपको, अगर मैं आपसे पूछूं 2x + 3y + 9, कितने पद है इसमें, कोई बता 3 सकता है? हाँ, 3 पद पढ़ के आए हो ना, वेरी गुड। बस अगर एक पद है तो एक पदी, दो पद है तो द्विपदी, त्रिपद है तो त्रिपदी। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, किसमें जाएगा ये, ए त्रिपदी बी में। सी, त्रिपदी में जाएगा। मैम सी। इसे एक को मैं एक को हटा दूं, अब मैम बी। त्रिपदी 2। इसमें से इसको हटा दूं, एक अब पदी कितना आसान है ना, देखो। अब एक पदी जिसमें सिर्फ एक ही पद होता है, जैसे यहाँ पर एक पहिए वाली साइकिल दिखाई गई है। द्विपदी, यहाँ पे पहले आप एग्जाम्पल देख लो, 5x 96y² -2abc। एक एक एग्जाम्पल आप लोग भी दो, एक पदी का एक एक एग्जाम्पल आप लोग भी दो। 3x²। हम्म, चैट में लिखो, चैट में, 7x²। चैट में लिखिए बेटा, 3xy², वेरी गुड। और 3x 6y, वेरी गुड वेरी गुड। और सभी के एग्जाम्पल्स आने चाहिए, सभी की साइड से। वेरी गुड, देखो कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लिख रहे हो, 5p³ 6x 5y², वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक पदी हो गया। अब द्विपदी में क्या होगा, जिसमें आपके दो पद होंगे, जैसे एग्जाम्पल 9x + y, प्लस और माइनस से हम अलग करते हैं, 9x + y 10 - b -2a + bc, तो ये सब क्या होंगे, द्विपदी होंगे। क्या होंगे बेटा, ये द्विपदी। द्विपदी का भी एक एक एग्जाम्पल लिख दो जल्दी से फटाफट, वेरी गुड। ये जो आपने लिखे है ना, इन्हीं में कुछ ना कुछ जोड़ दो, जैसे आपने 5y² लिखा है उसमें 5 जोड़ दो, 7p क्यों लिखा है उसमें माइनस कर दो 2y² या ऐड कर दो 2y²।
6x plus y, very good. 5x square plus 3y, 4x plus 6y, 6x plus y, 9x square plus 3y, शाबाश, वेरी गुड, अमेजिंग। सभी बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हो। x plus 6, सभी के डिफरेंट एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, वेरी गुड। 4x plus 9y, शाबाश। और सभी बच्चे ट्राई करिए, सबने आंसर करे हैं? चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला उसमें क्या देखेंगे? त्रिपदी। त्रिपदी के एग्जाम्पल जिसके 3 पद हो, जैसे यहाँ पर एक 3 पहियों वाली साइकिल नजर आ रही है जिसके 3 पद होंगे। अब आपने 9x plus 2y minus 5z, 10 minus b plus 7a, ये सब क्या हो गए? त्रिपद हो गए। वेरी गुड, जल्दी से एग्जाम्पल भी लाने स्टार्ट कर दो। 7x plus 9y, कुछ ऐड सबट्रैक्ट कर दो इसमें, कुछ ऐड सबट्रैक्ट कर दो इसमें। वेरी गुड, वेरी गुड। 12xy plus 2y plus 5x, शाबाश। 10x cube minus 5yx plus 7, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, क्या क्या ये त्रिपदी है? यस और Yes, नो? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी बच्चे यस कौन कौन लिख रहा है? जल्दी से चार्ट में बताओ, यस और नो, यस और नो चार्ट में। ओके बेटा, त्रिपदी होने के लिए बहुपद होना जरूरी है। क्या ये बहुपद है? Yes, ma'am. अरे बहुपद कैसे हुआ? No, ma'am. No, ma'am. तो क्योंकि जब minus ये 3 है ना। बहुपद ही नहीं है, हाँ, जब ये बहुपद ही नहीं है तो ये त्रिपदी कैसे होगा? समझ रहे हो बात को? सो नहीं, ये त्रिपदी नहीं, क्योंकि ये तो बहुपद ही नहीं है ना। तो सबसे पहला काम हमेशा क्या करना है? चेक करो कि बहुपद है कि नहीं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर किसी बहुपद में 3 से अधिक पद उपस्थित हो तो हम उसे बहुपद कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और हम लिखते कैसे हैं? यहाँ पर आप देख सकते हो, जिस भी वेरिएबल में, जिस भी चर में वो बहुपद होगा, जैसे y में लिखा हुआ है तो आप पी वाई लिखते हो, y में लिखा हुआ है पी वाई लिखोगे, y में लिखा हुआ है पी वाई लिखोगे। अगर आपका बहुपद x में है तो आप x लिखोगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो ये आपका बहुपद x में है तो आप p ऑफ x लिखोगे। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो, पहला जो एग्जाम्पल है, इस पे थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। पहले एग्जाम्पल में कौन कौन से चर है? x है, पहले तो यही चेक करो क्या ये बहुपद है? यस। अब yes, यहाँ ma'am. पे देखो x, Yes, यहाँ ma'am. पर y, यहाँ पर x, यहाँ पे y, तो हमारा बहुपद किस में है? x, y, दो वेरिएबल्स में है, दो चर में। तो हम इस तरह से लिखेंगे p x y बराबर है 7x प्लस y प्लस 1 माइनस एक्स वाई। तो हम, क्योंकि इसमें 3 से अधिक पद है तो हम इसे बहुपद ही कहेंगे। जरूरी नहीं है कि हम इसे अलग से कोई नाम दें, हम एक पदी, द्विपदी, त्रिपद तक ठीक है, उसके बाद जितने भी टर्म्स बढ़ते जाते हैं उन्हें बहुपद ही कहते हैं। ठीक है, अगले वाले ऑप्शन में देखोगे, अगर आप अगले वाले एग्जाम्पल में, हमारा बहुपद y में है, तो यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, तो हमने लिखा है क्यू वाई। आप पी वाई, क्यू वाई, एस वाई इस तरह से लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, पर ज्यादातर हम p यूज करते हैं। तो ये भी बहुपद है, लेकिन इसमें 4 पद हैं। अगले में देखोगे, आपको बहुपद जो दिया गया है उसमें वेरिएबल क्या यूज हुए, चर क्या यूज हुए, आर और टी। तो आप एस टी आर या पी टी आर इस तरह से करके लिखोगे, जिसमें ज्यादा पद है, तो आप इस तरह से मैम लिख इसमें सकते तीनों हो। बहुपद है। हाँ, क्या हुआ? तीनों ही मैम बहुपद है, इसमें आप देख तीनों सकते हो। बहुपद है। आप खुद देखो, यहाँ पे x की घात 1, यहाँ पे y की घात 1, यहाँ पे x की घात 1, यहाँ पे y की घात 1, सारी पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये बहुपद होगा ना। इसमें देखिए y की घात 1, y की घात 2, y की घात 3, तीनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये भी बहुपद है। यहाँ पे देखो, वेरिएबल चर की घात 1, चर की घात 2, चर की घात 1, चर की घात 1 और चर की घात 1, तो ये भी बहुपद है। ये सब भी क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज क्लियर है बेटा यहाँ तक? ये बताइए। तो पहला काम आपका क्या है? बहुपद देखना, बहुपद पहचानना, उसके बाद उसको नाम लेना। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पहले वाले में पदों की संख्या कितनी है?
मैम दो। दो दो, तो बहुपद का प्रकार द्विपदी है ना। अगले वाले में बताइए। और ये त्रिपदी। मैम वेरी गुड वेरी गुड। अगले वाले में क्या आ जाएगा, तीन, और ये क्या आ जाएगा, हाँ एक और एक त्रिपद आ जाएगा। वेरी गुड। अगले वाले में एक ही पद है, तो ये क्या आ जाएगा, एक पद ही आ जाएगा। अगले वाले में कितने पद है, त्रिपदी, तीन पद है और त्रिपदी। नेक्स्ट में मैम फोर्थ तीन में पद है बताइए। और ये त्रिपदी है। तीन पद कैसे बेटा, मैम इन चार पद है मैम इसमें। हाँ तो चार पद वालों को हम क्या कह देते हैं, हम बहुपद ही कह देते हैं। मैम बहुपद है। ठीक है, बहुपद कह देंगे। वैसे तो सभी बहुपद है, बट इसको भी बहुपद। अगले में बताइए। मैम ये बहुपद ही नहीं है। अगले में बताइए। मैम ये बहुपद ही कोई नहीं और? है। वेरी गुड, बस ऐसे मैम, जवाब नहीं है चाहिए मुझे। यस, ये तो इसमें तीन पद हैं, बट ये बहुपद नहीं है। आप सिंपल इसे क्या कहोगे, बहुपद नहीं है। पदों की संख्या भी हटा दो उसमें से। आप सिंपल इसे क्या कहोगे, बहुपद नहीं है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले आपने ये चेक करना है कि बहुपद है भी कि नहीं है। अगर है, उसके बाद आंसर करना है। बात को समझे। यस मैम। कितने बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है, कितने बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है, बहुपद है कि नहीं, पहले तो यही चेक करना है। ठीक है, पहले तो यही चेक करना है कि बहुपद है कि नहीं है। बात समझ में आ गई। चलिए, अब यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आपने पहचानना है एक पदी। यहाँ पर मैं आपसे चार ऑप्शन दे रही हूँ, ए बी सी डी। चार ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक पदी पहचानना है बच्चों। होल में पूछ लो इसको, यस मैम। होल में पूछ लो। ठीक है, एक मिनट। यस मैम। चलिए, सभी बच्चों को मुझे लगता है अब तक आंसर तो पता चल ही गया होगा, तो पोल ऑन होते ही आंसर भी कर देना। आपको इनमें एक पदी पहचानना है, एक पदी कौन है। शाबाश, सब आंसर करिए। चलो, 11 बच्चों ने आंसर कर दिया है। लास्ट के 10 सेकेंड्स बच्चों, और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 10 बच्चों का सही है, बट कुछ बच्चों का रॉन्ग भी है। बेटा पहले तो देखो बहुपद कौन कौन से हैं। बाकी सारे ऑप्शन ये बहुपद है, ये तो Yes, ma'am. बहुपद नहीं है। ये तो बहुपद नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें चर की घात माइनस में है। ये बहुपद है, ये बहुपद है। पहले तो यही देखो कौन बहुपद है कौन नहीं है। ये बहुपद है कि नहीं है? ये मैम नीचे वाला नहीं है। हाँ, ये वाला तो है, ये बहुपद है, क्योंकि x की घात भी एक है, y की घात भी एक है, दोनों मैम, ये पूर्ण वाला संख्याएं नहीं हैं। है। बट वेरी गुड, ये वाला बहुपद नहीं है। तो जो नहीं है उनको तो पहले ही डिलीट कर दो। जो ऑप्शंस में लिखा है बहुपद नहीं, ये ऑप्शन भी डिलीट हो गया, ये ऑप्शन भी डिलीट हो गया। बची ये दोनों, इन दोनों में बताइए एक पदी कौन है। ऑप्शन बी। बी। ये बहुपद है पर एक पदी नहीं है। ये बहुपद तो है पर एक पदी नहीं है, ये द्विपद है। तो आपके पास बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। तो आपका यही आंसर सही होगा, है ना बच्चे। तो इस तरह से आपने पहचानना है, ये बहुपद भी है और एक पदी भी है। इस तरह से अपने क्वेश्चन करना है, बिल्कुल सोच समझ कर। सभी बच्चों को समझ आ गया यहाँ तक? यस मैम। ठीक है।